वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेंटेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंस अर्थात वाक्य किसे कहते हैं। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कि वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्य का निर्माण किस प्रकार से होता है, सार्थक वाक्य किसे कहेंगे और निरर्थक वाक्य किसे कहेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस अर्थात वाक्य किसे कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे शब्दों के सार्थक, शब्दों के सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक का अर्थ है जिसका कोई अर्थ हो। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, मतलब हम शब्दों को जोड़ देंगे और सेंटेंस बना देंगे। लेकिन देखिए सार्थक समूह, उसको इस तरीके से हमको क्रमबद्ध रूप से सजाना है कि उसका कोई निश्चित अर्थ हो, तभी वह वाक्य के अंतर्गत आएगा। जिस प्रकार से वर्णों को जोड़ करके हम शब्द का निर्माण करते हैं, अक्षरों को जोड़ करके शब्द का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। तो चलिए देखते हैं, कोई भी एक दो शब्द ले लेते हैं और उसको ज्वाइन करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से वह सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसे मीना आम खा रही है। एक सेंटेंस देखिए, मीना आम खा रही है। यहाँ पर कोई भी आप सेंटेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने शब्दों से मिल करके यह जो वाक्य है वो बना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 जो हम लोगों के शब्द हैं उससे मिल करके यह सेंटेंस बना हुआ है। और देखिए मीना आम खा रही है, यह एक सार्थक वाक्य है, यह एक सार्थक वाक्य है और सार्थक शब्दों का समूह भी है। तो देखिए यहाँ पर शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहेंगे जिसका कोई अर्थ हो। तो यहाँ पर मीना आम खा रही है, इसका एक निश्चित अर्थ है, इस सेंटेंस का, इस वाक्य का एक निश्चित अर्थ है। तो यह हम लोग का वाक्य अर्थात सेंटेंस कहा जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर हम इस सेंटेंस को अलग प्रकार से लिख देते हैं आगे पीछे करके, तो अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वह निरर्थक वाक्य कहलाएगा। अर्थात बोलने का अर्थ है कि वह सीधा वाक्य ही नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, खा रही आम है मीना, खा रही आम है मीना। तो यहाँ पर देखिए खा का खा हो गया, यहाँ पर खा का इधर ले लिए, रही को इधर ले लिए, आम को इधर ले लिए, है को इधर ले लिए और मीना को ले लिए इधर। तो देखिए यहाँ पर खा रही आम है मीना। तो इस प्रकार से यह जो सेंटेंस है इसका तो अर्थ है, बट ये निरर्थक के अंतर्गत आएगा क्योंकि यह स्पष्ट अर्थ को नहीं बता रहा है बल्कि घुमा फिरा करके इसको लिखा गया है। या फिर तो हम इसको और एक प्रकार से उटपटांग तरीके से लिख सकते हैं। देखिए आम है रही मीना खा, या फिर तो और इसको आप उटपटांग तरीके से लिख सकते हो। तो अगर देखिए इसका कोई सार्थक स्पष्ट रूप से अर्थ अगर हमें मिल जाता है, इस सेंटेंस का जो शब्द के सार्थक समूह है, इस सेंटेंस का कोई निश्चित अर्थ है जिसे हम सिंपल दृष्टि से समझ सकते हैं, मीना आम खा रही है। तो अगर यह सार्थक है, इस वाक्य का अर्थ अगर सार्थक है तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर खा रही आम है मीना, या फिर तो बोल सकते हैं आम है रही मीना खा। तो इस प्रकार से अगर स्पष्ट अर्थ हम लोगों को नहीं मिलता है बल्कि उसको घुमा फिरा करके उटपटांग तरीके से लिखा जाता है तो यह वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन ध्यान देंगे कि अगर इसको हम और अच्छे तरीके से जमा करके इसी अर्थ रूप में लिख देते हैं तो भी वह इस वाक्य के अंतर्गत आएगा क्योंकि उसका कोई सार्थक अर्थ होगा। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहेंगे जिसका कोई अर्थ हो। और निरर्थक वाक्य को हम वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि वह अपने स्पष्ट अर्थ को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। अर्थात बोलने का सीधा अर्थ है कि शब्द दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़ करके वाक्य का निर्माण करते हैं।
और देखिए हम लोग कम शब्दों के द्वारा भी वाक्य का निर्माण, कम शब्दों के द्वारा भी स्पष्ट रूप से वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मीना जा, मीना जा मतलब मीना जाओ बोल रहे हैं हम लोग, स्पष्ट है, दो ही शब्दों को जोड़ करके हम लोग एक सेंटेंस का निर्माण कर दिए हैं। इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं वर्षा, वर्षा हो, यहाँ पर देखिए वर्षा होने की बात की जा रही है, तो यह भी एक सेंटेंस हम लोगों का तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि शब्दों के सार्थक समूहों को हम वाक्य कहेंगे, लेकिन शब्द किसे कहेंगे, तो वर्णों अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे, और शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहेंगे, जिसका कोई अर्थ हो, जो कि स्पष्ट रूप से जो बोलना चाह रहे हैं उसको प्रदर्शित करे, स्पष्ट रूप से अपना ध्यान आकर्षित करके समझा दे कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं या फिर तो लिखे क्या हैं, तो उसे हम वाक्य कहेंगे। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक सेंटेंस अर्थात वाक्य यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।